मैं राकेश भटनागर, पूर्व महामंत्री दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल और 20-25 वर्ष तक आर्य समाज कालका जी की मंत्री प्रधान संरक्षक पद पर सेवा की जी के द्वारा स्थापित किया हुआ है समर्पण शोध संस्थान। उस समर्पण शोध संस्थान में उसको पुनः जीवित कर रहे हैं। बहुत आकांक्षा थी कि स्वामी दीक्षानंद महाराज जी को जिस सत्यार्थ प्रकाश न्यास ने सम्मानित किया था, 31 लाख की थैली प्रदान करी थी, वही न्यास को देखने की प्रबल इच्छा मन में उठ रही थी। दर्शन करें। महर्षि दयानंद ने जहाँ बैठकर सत्यार्थ प्रकाश लिखा, मन में तो था कि भाई ये विश्व प्रसिद्ध चीज होनी चाहिए, पर इसको करे कौन। आज जब हम अशोक जी से मिले और उनके द्वारा किए गए कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, स्वामी तत्वबोध जी ने आगे कमान जब संभाली, उस कमान को संभालने में अशोक जी का भी पूरा हाथ है। आगे विश्व दर्शनीय बनाना सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो उन्होंने छुआ। और वैसा ही कहने को तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये विश्व दर्शनीय है, लेकिन आप वैसी चीज इसमें डालते हैं या नहीं डालते हैं। तो शुरुआत से ही इन्होंने, जैसे ही हम एंटर करते हैं उसके अंदर, तो वो ऐसा लगता है कि दर्शनीय स्थल है, इसको देखना चाहिए। और पहले तो मैं सोच रहा था कि भाई इसमें सत्यार्थ प्रकाश न्यास तो कहीं लिखा ही नहीं है बाहर, तो लेकिन जब आगे आके देखा कि कैसे कैसे उन्होंने परिचय दिया है और कहाँ एंड में इस परिचय को रखकर और स्वामी दयानंद के प्रति बिल्कुल एकदम श्रद्धा उत्पन्न करवाना लोगों के प्रति, आम लोगों के प्रति जो आर्य समाजी नहीं है, वो एक कला से बढ़कर और कुछ नहीं है। वो बहुत बड़ी कला है जो कि उन्होंने इसमें दी है। देखो, राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। इस संस्थान को आप देखेंगे, इस न्यास को आप देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि किस तरह राष्ट्र प्रेम के प्रति वह बिल्कुल सजग रहे और उन्होंने एक भी जगह खाली नहीं छोड़ी जहां राष्ट्र प्रेम को ना दिया हो। भारतवर्ष का निर्माण जिन जिन लोगों ने किया, उन लोगों को उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में दिखाया है। देखिए मेरे पीछे लगे हुए हैं उन सभी के चित्र, और वह सभी के चित्र बहुत ही देश को ऊंचा उठाने में उनका हाथ जाते हैं। तो क्रांतिकारियों के लिए जो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्टर और बहुत ही अच्छी फिल्म, सबसे बड़ी चीज है, जो भी चीज का इन्होंने प्रदर्शन किया है वह उत्तम सामग्री की है, अच्छी प्रकार से अच्छे लोगों को और से कराई है। और जो इनके वक्ता हैं जो आपको समझाते हैं, जिनको गाइड आप कह देते हैं, वो अद्भुत है। समस्त संस्कारों को समझाना एक बहुत ही बड़ी कला है, जो पता नहीं कितनी ट्रेनिंग ली होगी जिस व्यक्ति ने इसको समझाया है। बहुत ही अच्छे तरीके से और प्रशंसनीय कार्य किया है। और ऊपर फिर गए थे तो बाकी प्रदर्शनी के साथ साथ और अपना महर्षि दयानंद के प्रति श्रद्धा सुमन एक तरह से अर्पित किए गए हैं इस न्यास के द्वारा। जो ये जगह है, ये महाराजा सज्जन सिंह जी के द्वारा बनाई गई है और उनका आतिथ्य इस समय स्वीकार किया था महर्षि दयानंद ने, और यहाँ ही बैठकर आनंद से उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का लेखन किया और बहुत ही अच्छा समापन। और अंत में अशोक जी ने स्वयं ही, पहले तो बाकी लोगों ने समझाया, फिर ये जो 5 यज्ञ जो महत्वपूर्ण चीज है, महर्षि दयानंद ने, जिन्होंने इनको महायज्ञ कहा गया है क्योंकि ये प्रतिदिन करने के हैं। बाकी के यज्ञ तो बड़े बड़े हैं, वो समय समय पर होते हैं, लेकिन प्रतिदिन उन्होंने बताया कि प्रतिदिन इन 5 यज्ञों को नियम पूर्वक करना चाहिए, इसीलिए इनको महायज्ञ की दी है। तो ये सब चीजें यहाँ पर देखी, सुनी और अंतःकरण को छू लेने वाली ये न्यास की सारी प्रक्रियाएं
बहुत आनंद देने वाली हैं। अशोक जी का और इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने चुन चुन कर लोगों को यहाँ पर रखा है, और वह स्पेशली ही लोग हैं जो हर कार्य को पूरी क्षमता पूर्वक कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि यह जिस कार्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वह आगे बढ़ते रहें और सफलता को प्राप्त